अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैच की सीरीज़ आज इख्तिताम पजीर हुई। न्यूजीलैंड ने यह सीरीज़ 4-1 से अपने नाम की, विच इज़ नॉट समथिंग दैट हर्ट्स अस दैट मच। जो चीज़ ज़्यादा दुख देती है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम में इस पूरी सीरीज़ में क्वालिटी नज़र नहीं आई, अपार्ट फ्रॉम वन मैच जिसमें कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप डिबेट कर सकते हैं कि क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी उस मैच में भी नज़र नहीं आई थी अनफॉर्चुनेटली। सो पाकिस्तान को दोबारा सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सेलेक्टर्स हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह बेहतर टीम सेलेक्ट करनी है, बेहतर बैलेंस बनाना है टीम का, कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे एटलीस्ट कम्पीट कर सकें। जीत हार अपनी जगह होती है, लेकिन इस सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम कम्पीट करती भी नज़र नहीं आई। आज जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई। काफ़ी ग्रीन टॉप था, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही थी और पाकिस्तानी बैटर स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सिर्फ 128 रन ही बनाए। पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा थ्रू आउट द सीरीज़ एक्सेप्शनल रहे। एज अ कैप्टन उन्होंने फ्रंट से लीड करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन उनका साथ देने वाला इस पूरी सीरीज़ में कोई नज़र नहीं आया जो कंसिस्टेंटली उनका साथ देता। आज भी उन्होंने 39 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज कोई ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाया। शादाब खान ने 28 रन ज़रूर बनाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम 129 रन का टारगेट ही दे पाई। फिर जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो पता चला जी कि बैटिंग किस तरह होनी चाहिए और किस तरह अग्रेशन का मुजाहरा किया जाता है। टेक्निकली इक्विप्ड बैटर्स किस तरह अप्रोच करते हैं अपनी इनिंग्स को और किस तरह अपनी इनिंग्स को सेट करके अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। सिर्फ 10 ओवर्स में टीम न्यूजीलैंड ने ये टारगेट अचीव कर लिया और 4-1 से सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने आज बाय द वे 5 चेंजेस की थी। सुफियान मुकीम भी उन 5 चेंजेस में से एक चेंज थे और आज ऑटोमेटिकली फ़ौरन सुफियान मुकीम ने अपनी प्रेजेंस को महसूस कराया और 2 ओवर्स में 2 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 6 रन देकर। आखिरी ओवर इस मैच का शादाब खान ने कराया, उनको लगातार 3 छक्के लगे और इस तरह ये मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। थ्रू आउट द सीरीज़ पाकिस्तानी बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस कैसी रही, पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, जितने भी बॉलर्स या बल्लेबाज खेले उनके क्या स्टैट्स रहे, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जैसे कि मैंने कहा, अगर हम माजी को भी देख लें ना राशिद भाई, तो कोई इतनी अच्छी हमारी न्यूजीलैंड की कंडीशंस में या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में परफॉर्मेंसेस नहीं है। हमने ऐसे नहीं कि सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया हो, बट कंपटीशन ज़रूर नज़र आता था, फाइट ज़रूर नज़र आती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं, शायद क्लब लेवल क्रिकेटर्स भेज दिए हमने खेलने के लिए। जी, बड़ा अफसोसनाक शिकस्त थी आज। पूरी सीरीज में एक मैच के अलावा मुकाबला नहीं कर सके और बॉल बैट पे नहीं लग रही थी। पावर प्ले में अगर देखते हैं 27 रन बनाए, 3 विकेट गिरी थी हमारी। बल्ले पे थोड़ी भी स्विंग हो वो आप मैनेज करते हैं, आप खेलते हैं। अगर ओपनर प्रॉपर ओपनर है ना, आप मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा देर से करते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। हेड कोच का बयान था कि हम लोग एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मैच से लगता है कि क्या हमारे हेड कोच एशिया कप और वर्ल्ड कप तक रहना चाह रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि इस परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसी बात करनी चाहिए। दूसरा, सुफियान मुकीम की बात की जी, मेरे ख्याल से कभी कभार होता है कि पूरा पाकिस्तान किसी प्लेयर के साथ खड़ा होता है, तो वो सुफियान मुकीम था एशिया का एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसकी आज की परफॉर्मेंस, वो भी आपने उसको एक मैच दे दिया कि आज खेलते हैं आप, उसने फिर साबित किया कि यार आई एम बेटर देन अदर। ऐसा ही है। तो इस पे सिलेक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए। लेकिन खुद रिजाइन कर दें ज्यादा बेहतर होगा। ये लोग अब बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मैच के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन मेरा शुरू में यही है कि जो स्टेटमेंट आकिब जावेद का था वो मुनासिब नहीं था कि वो एक साल और रहना चाहते हैं। नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, डे टू डे अफेयर, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा कि सिलेक्शन कमेटी हो चाहे हेड कोच हो या कोचिंग स्टाफ हो कि वो कंटिन्यू करे। When you have options, सिकंदर बख्त, जैसे सुफियान मुकीम का ऑप्शन आपके पास था। अभी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले फैसल अकरम को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे हम डिस्कशन करने निकले तो अहमद भी
अच्छे तगड़े 5-6 प्लेयर रेकमेंड कर देंगे, राशिद भाई भी 5-6 तगड़े प्लेयर रेकमेंड कर देंगे, आप भी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। लेकिन ये तगड़े प्लेयर सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आते, अगर उनके लूप में होते भी हैं तो वो टीम में शामिल नहीं होते। आपके सामने ये नहीं 5 मैच की सीरीज सिकंदर बख्त डगआउट पे बैठे रहे सुफियान मुकीम, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बने। शादाब खान खेलते रहे। अगेन कोई एक प्लेयर नहीं है जिसको आप शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हैं, बट बेंच पे बैठे हुए थे सुफियान मुकीम, खिलाए नहीं जा रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिर शिकस्त की वजूहात बनती हैं। तो राशिद ने जैसे बात बोली ना कि उनको खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, इतनी शर्मिंदगी के साथ जो सिलेक्शन की। देखें लड़के अभी भी हमारे पास अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ख़त्म हो गया, नहीं, लड़के होंगे, मगर ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बिल्कुल मतलब फजूल था। मतलब है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं वर्ड इस्तेमाल ऐसे कर रहा हूँ, स्ट्रीट क्रिकेट एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ये था। अभी आप सुफियान का मेरे से सवाल किया ना, तो पहले मैं सुफियान का बोल दूँ कि सुफियान के लिए मैं कब से कह रहा हूँ, मैं फैसल अकरम के लिए कब से कह रहा हूँ कि यार ये दोनों रिस्ट स्पिनर हैं। रिस्ट स्पिनर कई दफ़ा समझ में नहीं आते लोगों के, इसलिए कि वो कलाइयों से कर रहे होते, फिंगर से नहीं, कि वो गुगली कब करेंगे कब नहीं करेंगे। उनको खिलाते रहो, उनको थोड़ा खिला के आप बनाओ। इस तरह नहीं होता कि उनको आपने उठा के रखा हुआ था। वो सीक्रेट वेपन आपने देखा बिल्कुल ही ठुस था, मैं लगता है वो रखे अगेन उसके साथ भी ज्यादती है सिकू भाई, सारे मैचेस खिला दिए जाते जिस तरह दूसरों को खिलाए थे। सही है, मगर वही मेरा इसलिए तो कह रहा हूँ कि राशिद की बात बिल्कुल सही है, आपको खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए यार। अजहर महमूद को, आकिब जावेद को, जो सेलेक्टर्स हैं उनको, कि भाई हमने बहुत ही ज़्यादा गंदी सिलेक्शन की है, मतलब कोई तुक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मैं हारिस की आपको बात करूँ, उसने, मैं पहले बॉल से देख रहा था, उसने शुरू के 20 गेंदें के लिए चौथे ओवर की 5वीं बॉल पे वो आउट हुए हैं। तो यानी कि उन्होंने 20 गेंदें जो मैंने कैलकुलेट की खेली, उसमें से 3 गेंदें उन्होंने बल्ले से खेली या 4 बॉलें उन्हें बल्ले से खेली, बाकी बल्ले से ही नहीं खेली। करियर एवरेज 13 की है और इस सीरीज में भी उनकी एवरेज 13 ही रही। दानिश, वो 13 को छोड़ दो, आपने बल्ले से ही नहीं खेली, वो यही चलाए जा रहे हैं, गेंद मिस हुई जा रहे, फिर एक करके स्वीप मार दिए, एक करके नहीं। ऑन द अदर हैंड 4 गेंदें उनके बल्ले पे लगी हैं, वरना बल्ले पे नहीं लगी। ऑन द अदर हैंड इवन दो उमैर बिन यूसुफ ने सिर्फ 7 रन बनाए, 11 गेंदें खेली, लेकिन वो स्विंगिंग बॉल्स को भी चढ़कर खेल रहे थे और कनेक्ट कर रहे थे और बॉल नज़र उनको आ रहा था, एटलीस्ट बल्ला नहीं चला रहे थे। बट अहमद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमने फैसल अकरम को देखा, हमने सुफियान मुकीम को देखा, ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन हमें स्पार्क नज़र आया। सिकू भाई उनका केस लड़ रहे हैं, आप उनका जिक्र करते आए हैं, राशिद लतीफ़ उनका जिक्र करते आए हैं, तो ये फिर सिलेक्शन कमेटी को नज़र क्यों नहीं आते हैं? वो स्पार्क उनको नज़र क्यों नहीं आता? हम ऐसे प्लेयर को शामिल कर लेते हैं जो परफॉर्मेंस की बेसिस पर आउट हुआ, परफॉर्म नहीं किया, इन हो गया, लेकिन वो खेल रहा है और वो नहीं खेल रहा जिसमें स्पार्क था और जिसने विकेटें ली थी। हाँ, आई थिंक इसमें वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो सामने होती हैं वो नज़र आ जाती हैं। और जब आपने कोई इन्फ्लुएंस्ड होना हो किसी चीज़ से, या कोई आपको कन्विंस करने की चीज़ कर रहा हो, के लिए कुछ कर रहा हो, या PSL की फ्रेंचाइज के लोगों को ओब्लाइज करना हो क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फेसेस हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। आज आपने फिर देखा है कि सुफियान मुकीम ने, राशिद भाई ने हमेशा उनका केस लड़ा है और आज फिर उन्होंने 2 आउट करके दिए हैं। पीछे फैसल अकरम मौजूद है, उसामा मीर मौजूद है, तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अपने जो वो जो मिडिल ऑर्डर थे, अभी आप इनकी बात कर रहे थे जो कराची के खेले हैं, 7 किए जिन्होंने 11 बॉलों पे, उमैर बिन यूसुफ। हाँ, उमैर यूसुफ आई थिंक बड़ी प्रैक्टिसेस और अच्छी रूटीन्स के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। जितना मैंने उनको देखा है, एक प्रोफेशनल की तरह वो खेलना चाहते हैं, जितनी जूनियर क्रिकेट है वो खेल रहे हैं। लेकिन दानिश, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो अच्छा फॉर्मेट है, या जो उनको स्टार्ट लेना चाहिए ना, या दिलाना चाहिए था, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के, सारी चीजें देख के, वो टेस्ट और वनडे आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। पहले वहां पे परफॉर्मेंसेस करवा लेते, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उनको यहाँ बिल्ड करते थे कि बनाने के तरीके हैं। अब आपने अगर T20 की बात कर रहे हैं, हारिस है और वो है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्विंग सीन हो रहा है, आपके पास बड़े सैंपल साइज वाले भी प्लेयर्स पड़े हैं जिनकी डोमेस्टिक के अंदर सेंचुरीज मौजूद हैं। जिस तरह आप अजान अवैस की बात करते हैं, 5 सेंचुरीज वो कर चुका है, बड़ा रिकॉर्ड। मास एक लड़का है, सुना बड़ा टैलेंटेड है, जिन्होंने मास सदाकत। फिर देखें दानिश, आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे बड़ी ज्यादा परफॉर्मेंसेस के बाद साहिबजादा फरहान को लेके गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आपने उनको निकाल दिया, उससे पहले भी वो आते रहे क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स वहाँ खेलते थे, वो 5वें भी खेलते। अभी वो अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है,
तो 2 सेंचुरियां T20 के अंदर। तो ये आपके पास ऑप्शन जरूर मौजूद है। जहां तक आप यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम आपको पहले दिन भी जब तीसरा मैच आप जीते तब भी हम यही कह रहे थे कि आपके पास बेहतर ऑप्शंस, बेहतर चॉइसेस मौजूद थी, और अभी भी हम यही कह रहे हैं। जहां तक हसन नवाज की बात थी, उनकी तारीफ जरूर हमने की, बिकॉज एक गैर मामूली इनिंग उन्होंने वो खेली, जो सेंचुरी थी अपने तीसरे ही मैच में वो की थी, वो एक गैर मामूली इनिंग थी, उसकी तारीफ करनी बनती थी, और उसी इनिंग ने मैच पूरे का पूरा साइड पे कर दिया। अदरवाइज जो फाइट पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती है आपके यंगस्टर्स से, जो प्लान्स, जो कॉम्बिनेशन, जो सिलेक्शन यंगस्टर्स की आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फाइट शो नहीं करवा रही है। इससे बेहतर सिलेक्शन जो है, एक अच्छा कंपोजिशन बना के इससे बेहतर फाइट हो सकती है। और इनके हक में एक बात थोड़ी सी दानिश ये है कि हम भी मेरे भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के अंदर। तो इस दफा की जो न्यूजीलैंड की पिचेस थी ना बैट्समैन के लिए, वो थोड़े से ज्यादा मुश्किल देखी है हमने देखा है कि सीम और स्विंग और बाउंस ये पहले से ज्यादा था। पहला पिच भी अगर आप देखेंगे, उसके बाद चौथा और पांचवा पिच भी अगर आप देखेंगे, तो ये चीजें आपकी थोड़ी सी ज्यादा नजर आई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके बॉलर्स के लिए भी थी, जिस तरह उनके बॉलर्स आपको 90-91 पे आउट करते हैं, आप भी तो कभी ऐसा करिए। उस दिन अजहर महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो कह रहे थे कि T20 की जो क्रिकेट है वो आगे चली गई है, वो 160, 40 या 50 वाली गेम नहीं रही है, अब ये 200-220 वाली। हजूर अर्ज ये करना है कि अच्छे पिच के ऊपर भी 220 और 230 है जी। और न्यूजीलैंड के अंदर जहाँ सीम स्विंग हो रहा है वहां भी 220-230 है। तो आपसे क्या, फिर आपकी तो जरूरत ही नहीं है, आपके बगैर भी 230 ही होगा। फिर यही है, नेट पे बॉलिंग ही करवानी है तो किसी को रख लेते। अब सैफर्ड आज भी जो है वो स्कोर करके गया है, तो किसने प्लान देना है? सैफर्ड के वीक लिंक्स क्या है, फिर लेनन के वीक लिंक्स क्या है? यहाँ बॉलिंग करनी है, तीसरा बॉल बाउंसर करना है, अंदर लेके आना लेंथ, ये तो बॉलिंग कोच के प्लान होते हैं ना। तो जब बॉलिंग कोचेस प्लान ही नहीं दे रहे और सेम प्लेयर्स दोबारा स्कोर करते जा रहे हैं, तो किसको पकड़े आप मुझे बताएं। एब्सोल्युटली। और फिर आपकी बॉलिंग में वो ऊंफ नज़र भी नहीं आ रहा। अगर आप प्लान दे भी दें उनको, तो उस प्लान को फॉलो करते हुए क्या उनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो विकेट्स हासिल कर सकें या फिर रन्स के फ्लो को रोक सकें? Are you making the right selection? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, देखिए कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आके सच बोले ना, आके बोले कि मैं अपने बॉलर्स को प्लान देता हूं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। वो एक तरफ आके बॉलिंग को डिफेंड भी कर रहे हैं कि बड़े अनलकी रह गए बॉलर, देखें शाहिद को 2 पीछे लग गए, शादाब के 2 उधर चले गए। और भाई हम एक मैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस पिछले 2.5 साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली अहमद, और सिर्फ बॉलर्स को डिफेंड नहीं कर रहे, सिलेक्शन को भी डिफेंड कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस को भी डिफेंड कर रहे हैं, और हर तरह से एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को। रिज़ल्ट ये है कि फ़ैन्स के दिल टूटे हुए हैं, बट वी स्टिल होपफुल कि शायद बेहतरी आ जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एनालाइज कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द 5 T20 इंटरनेशनल्स दैट वी प्लेड इन न्यूजीलैंड। सैटरडे से ODI सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए एक डिफरेंट स्क्वाड अनाउंस किया गया था, उसमें सीनियर प्लेयर्स भी शामिल हैं। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कॉम्बिनेशन किस तरह का बनता है। हम उस तरफ भी जाएंगे आखिर में, बट राशिद भाई, ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो एक तरफ जहाँ बैटर्स को देख के फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वहाँ मुझे तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखकर कुछ दुख सा होता है राशिद भाई, कि इन कंडीशंस में भी जहाँ बॉल इतना मूव कर रहा है कि आपके बैटर्स रुक नहीं पा रहे, वहाँ पर भी आपके पेसर्स इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। ये हो ना कि तंग कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, वो एलिमेंट भी नज़र नहीं आया राशिद भाई। इस पूरी सीरीज में नोटेबल जो चीज़ है वो पावर प्ले है, हमारी बैटिंग और न्यूजीलैंड की बैटिंग, इसी में दोनों की बॉलिंग भी आ जाती है। न्यूजीलैंड ने 348 रन किए हैं इस पावर प्लेज में, उनके सिर्फ 5 प्लेयर्स आउट हुए और हमने किए 198। हमारे 15 प्लेयर्स आउट हुए, 15 बैटर्स आउट हुए, तो 10 का फर्क है। इकोनॉमी अगर रन रेट पे जाएंगे तो न्यूजीलैंड 9.84 पे रहा और पाकिस्तान 5.54 पे, तो इसमें 4.4 का तो डिफरेंस ही है, सिर्फ रन रेट पे ही है, compete नहीं कर सकते। तो अगर रन का डिफरेंस करेंगे, पावर प्ले का 154 का रन का डिफरेंस है
और अगर आप विकेट्स का करेंगे तो 10 विकेटें ज़्यादा गिरी हैं। तो पावर प्ले डिसाइड कर रहा है हमारा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ को डिसाइड कर रहा है। और आज में 92 रन विके हैं 6 ओवर में सैफ एंड फिन एलन ने, वो नज़र आ रहा था। तो हमें अपनी वीकनेस तो पता ही है। अब पावर प्ले को किस तरह से बैटिंग करनी है हमें और पावर प्ले में किस तरह से बॉलिंग करनी है, ये हमारे पीसीबी को डिसाइड करना है कि किस तरह से खेल रहे हैं। मैं तो जा ही नहीं रहा आपको, क्योंकि 2 मैच तो 16-16 ओवर के हुए हैं, आज भी 9 आउट हो गए, तो हम तो आगे जा ही नहीं रहे। पाकिस्तान की वीकनेस सालों से एक ही चीज़ है, पावर प्ले बैटिंग, पावर प्ले बॉलिंग। और बॉलिंग हमारी आज जो खेली थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। सब स्टैंडर्ड बॉलिंग खिलाई थी, जो कि आपके पास प्लेयर ही सब स्टैंडर्ड के थे इसमें प्लेइंग 11 में। सबको मौका देते हैं, ये भी पॉलिसी ठीक नहीं है। सबको मौका, जो इस काबिल ही नहीं था टीम में आने का, उसको भी आप मौका दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब टीम आपकी परफॉर्म नहीं करती हम बात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि कोई ना कोई जरूर शामिल है इसमें जो कि टीम के खिलाफ काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और साथ साथ जब राशिद भाई अपने एनालिसिस दे रहे थे, हम बैटर्स की परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे थ्रू आउट द 5 मैचेस। सलमान अली आगा वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस पूरी सीरीज़ में परफॉर्म किया है। हसन नवाज़ आपको दूसरे नंबर पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक वो सेंचुरी वाली इनिंग्स शामिल है जिसकी वजह से वो आपको दूसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। वरना उसके अलावा देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। स्कोर्स है ही नहीं इतने कि हम उनका जिक्र भी कर सकें। 4 इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाया है, एक में 100 किए, बाकी 4 इनिंगों में सिर्फ 1 रन बनाया। खैर उसको छोड़ो, मैं बॉलिंग की ज़रूर बात करूँगा। राशिद ने बड़ा अच्छा डेटा निकाल के बता दिया कि शुरू के 5 ओवरों का खेल, मगर मैं अपनी नेकेड आई की जो बात है वो देखकर बात करना चाहता हूँ कि हमारे बॉलर्स में, मैंने न्यूजीलैंड के 2 टूर किए और सबसे अच्छी जगह है बॉल करने की। मतलब जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पर भी गेंद सीम होता है, स्विंग होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में भी होता है। मैं साउथ अफ्रीका में नहीं खेला, वहाँ पर अगर आपका गेंद स्विंग नहीं हो रहा, आप वहाँ पर अपनी लेंथ पे गेंद नहीं करा रहे, तो फिर क्या रह गया? वहाँ पर अगर आप बैट्समैन को परेशान नहीं कर रहे हैं तो फिर ख़त्म होगी ना बात। और आप उनके बॉलर्स को देखो, पढ़ के अंदर भी आ रहा है, पढ़ के ऊपर भी जा रहा है। हमारे बॉलर से बैट्समैन यूँ बल्ले घुमा रहे हैं, यूँ बल्ले घुमा रहे हैं। वो बैट्समैन ही नहीं है। आई एम वेरी 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 सॉरी, जितने भी सेलेक्टर्स हैं उनको चाहिए, वो जैसे राशिद ने बोला रिज़ाइन करो यार, ये कोई प्लेयर्स थे जिनको आपने भेजा है, किसी बल्ले ही घुमा रहे हैं। तो जो बॉलिंग का फ़र्क है वो वहाँ नज़र आ रहा है। स्पिनर्स ने फिर भी कुछ बेहतर बॉल किए, मगर फास्ट बॉलर्स ने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे तो अफसोस शाहीन का भी हो रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सदमा है, आज मैंने याया के प्रोग्राम में भी इस पर बात की कि वो कैसे हो सकता है कि कोई बॉलर कहे कि मैं नया बॉल से नहीं कर सकता। नया बॉल का मतलब है कि नेचुरल स्विंग आपका, जो इसलिए कि वो तो बना हुआ नहीं होता ना, बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें आपने स्विंग करना है, आपको स्विंग को कंट्रोल करना है। दिस इज़ द बॉलिंग, ये बॉलिंग होती है। ये थोड़ी होती गेंद पुराना हो गया, उसको एक तरफ से किया और वो मेरा देखे जी मैं कितनी चंगी गेंदा कर रहे हैं। नहीं, जो लोग पूरा नया बॉल नहीं कर पाते, मैं उन्हें बॉलर ही नहीं मानता। नया बॉल का बॉलर होता है यार। अहमद, T20 सीरीज़ की परफॉर्मेंसेस की तनाजुर में जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं, वी बिन टॉकिंग अबाउट पिछले 5 मैचेस में हमने कई बार एनालिसिस किया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का। अब वनडे सीरीज़ में आप क्या बॉलिंग स्क्वाड देख रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास आकिफ जावेद का ऑप्शन होगा, आपके पास मोहम्मद अली होंगे जो इसमें थे, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, आपके पास नसीम शाह होंगे जो वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, फिर आपके पास ऑलराउंडर्स में एक फ़हीम अशरफ का भी ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली मोहम्मद अली का भी ऑप्शन है एज आई सेड। देखिए, मोहम्मद अली को इन कंडीशंस में जरूर परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। बैटर्स का इन कंडीशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना तो समझ आती है, लेकिन मोहम्मद अली का इन कंडीशंस में इस तरह के मैचेस को वेस्ट करना या उनकी परफॉर्मेंस ना करना, ये उनके करियर के लिए एक फुल स्टॉप भी लग सकता है। बिकॉज इतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, 4 से 5-6 मैच जो हैं डिफरेंट जगहों पे इनको मिल गए, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं तो कभी न्यूजीलैंड में मिल रहे हैं, और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करनी तो कहीं ना कहीं शायद इंटरनेशनल लेवल पे जो पोटेंशियल या जो स्किल लेवल रिक्वायर होता है वो मोहम्मद अली के अंदर अभी तक सुई गैस ने जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो डालने में नाकाम रहे, कि उनको बताने में नाकाम रहे वो चीज़ें जो कि इंटरनेशनल लेवल में करनी चाहिए थी। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उनकी परफॉर्मेंसेस देख के। मुझे लगता था कि वो जितने अरसे से खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और जो सीनियर प्लेयर्स उनकी जो बातें करते हैं, जो इटसेल्फ सुई गैस का सुई लॉन्गपन का पार्ट है,
उन्होंने वो अपनी पोटेंशियल उस तरह शो नहीं की, और उसके आगे अब मूव करना होगा। मूसा खान है, आकिब जावेद जिस तरह है, आपने अपनी तलाश को जो है वो एक्सपैंड करना है, एक ही जगह रुक नहीं जाना है। इसी तरह आपने बैटिंग में भी करना है और बॉलिंग में भी यही है। आकिफ एक बड़े जबरदस्त प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। लास्ट मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे, कुछ हाथ बल्लेबाजों को नीचे उतारा उन्होंने क्रीज से। और जो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस मैच के जो वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की हुई है। आपके बैटर्स को जो है वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर नेट के अंदर बॉलिंग करना और मैच के अंदर बॉलिंग करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ऑल आई वांट इज कि मैं उसके लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो ओडीआई में सारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो यंग गन्स हैं, वो परफॉर्मेंस करें, बिकॉज इन्होंने ही पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाना है। सिलेक्टर्स के लिए एक छोटा सा पैगाम ये है कि जवान खून ही आपकी जो है मर्ज की दवा बनेगी। आपने रुकना नहीं है, जो कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसकी रिप्लेसमेंट लेके आते रहे। राशिद भाई, हकाइक जो भी तर्जुमानी कर रहे हो, हमारी तो मासूम सी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग का वो खोया हुआ मकाम था, वो अगर वापस नहीं भी आता तो एटलीस्ट हम कम से कम इस किस्म की परफॉर्मेंस तो ना दिखाएं कि बिल्कुल ही आउट क्लास कर दें बैटिंग लाइनअप्स आपकी बॉलिंग लाइनअप को। कीपिंग दैट इन माइंड, ओडीआई सीरीज़ में आपको लगता है हम बेहतर बैलेंस बना सकते हैं अपने बॉलिंग अटैक का विद द अवेलेबल रिसोर्सेज? जब मैंने कहा वसीम जूनियर हैं, फिर आपके पास आकिब जावेद होंगे, फ़हीम अशरफ मिक्स में होंगे, नसीम शाह होंगे, सुफियान मुकीम हैं, फिर आपके पास अबरार भी हैं, तो ये आप ऑप्शन बना सकते हैं? देयर इज़ नो अबरार। बहुत मजबूत बॉलिंग लाइनअप नहीं है, सिर्फ नसीम शाह जो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, और वो कोई भी नहीं है जिनको कॉन्फिडेंस दिया गया हो। मोहम्मद अली की बहुत अच्छी बात की अहमद ने T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बरक्स देखता हूँ मैं, जिमी नीशम जो बॉलिंग ही नहीं करते, कभी कभार मूड में बॉलिंग करते हैं, उन्होंने 5 विकेट लिए यार। तो ऐसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर को मूवमेंट दिखा के आउट करना चाहिए। जहाँ तक ओडीआई के ताल्लुक है, डिफरेंट होगा। ओडीआई शायद और मुश्किल हो, बड़ा फॉर्मेट है, यहाँ पे बॉलिंग करना 10 ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें ऊपर से आउट करने पड़ेंगे, पावर प्ले 10 ओवर्स में आउट करने पड़ेंगे, और बैटिंग में भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें होप तो होनी चाहिए कि लड़के बेहतर परफॉर्मेंस करें। बॉलिंग हमारी वीक लग रही है बहुत। लेट्स होप जी एटलीस्ट जो स्क्वाड है उसमें जो लड़के खिलाए जाएं वो बेहतरीन बैलेंस स्क्वाड तश्कील दें और पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाए। जैसे राशिद साहब कह रहे हैं, T20 से ज़्यादा मुश्किल फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में ओडीआई का फॉर्मेट होगा और ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स स्टे होपफुल, आगे वनडे सीरीज़ है, लेट्स होप वी डू बेटर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।